मैं कभी भगवान का सबसे वफादार अनुयायी था, फिर भी मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और एक अमर राक्षस बनने का श्राप पा लिया। दुनिया का पहला वैम्पायर बनकर मैंने 3 खूबसूरत दुल्हनों को अपना बनाया जो चमगादड़ में बदल सकती थी, और अपने हाथों से अंधेरे का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन सदियों तक मैं और मेरी दुल्हनें चाहे जितनी कोशिश करते रहे, एक भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। लाइफ स्टोन का राज खोलने के लिए और हजारों वैम्पायर बच्चों को मीठे खून का स्वाद चखाने के लिए मैंने गुप्त रूप से एक पागल वैज्ञानिक विक्टर को फंड किया। उसने कब्रिस्तानों से चुराई गई 7 लाशों को जोड़कर एक नया राक्षस तैयार किया। बिजली गिरने पर उस मरे हुए राक्षस में जान आ गई और वो फिर से जिंदा हो गया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही वैज्ञानिक को पता चला कि जिन गांव वालों की कब्रें उसने लूटी थीं, वो मशालें लेकर किले के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जैसे ही मुझे पता चला कि ये प्रयोग सफल हो गया है, मैं तुरंत वहां पहुंचा ताकि विक्टर को उस जीव को ले जाने से रोक सकूं और अपनी असली मंशा बता सकूं। विक्टर ने अपने बनाए हुए जीव को बुराई के लिए इस्तेमाल होने से मना कर दिया। उसने तलवार उठा ली और मुझे पीछे हटने की धमकी दी, लेकिन मैं अमर था। मुझे उसकी धमकी से जरा भी डर नहीं लगा। जैसे ही विक्टर की आंखों में डर भर गया, मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और एक ही पल में उसकी जान ले ली। अपने पिता की आखिरी चीखें सुनकर वो जीव अपनी जंजीरों से आजाद हो गया। जब मैं ध्यान भटका हुआ था, उसने एक भारी चीज उठाई और मुझे भट्टी में दे मारा। फिर वैज्ञानिक की लाश उठाई और वहां से भाग निकला। लेकिन गांव वाले अपने गुस्से में अंधे हो चुके थे। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उस जीव को पवन चक्की में फंसा दिया। अनगिनत मशालें खिड़कियों से अंदर फेंकी गईं और पवन चक्की आग की लपटों में घिर गई। अपने पिता की लाश को पकड़कर और कहीं भागने की जगह न होने पर वो जीव सिर्फ एक दर्द भरी चीख निकाल सका। मुझे पता था वही मेरी आखिरी उम्मीद है अपने बच्चों को जिंदा करने की। मैंने जल्दी से अपने शरीर की आग बुझाई, अपने असली रूप में परछाइयों से बाहर आया और अपनी तीनों दुल्हनों के साथ उसे बचाने के लिए आसमान में उड़ गया। लेकिन हम बहुत देर कर चुके थे। भीड़ अभी बिखरी भी नहीं थी कि बेरहम आग ने उस जीव को पूरी तरह निगल लिया। अपने बच्चों को जिंदा करने की उम्मीद फिर से खत्म होते देख मेरी तीनों दुल्हनें रो पड़ी। हम में से किसी को नहीं पता था कि वो जीव असल में मरा नहीं था। वो पवन चक्की के नीचे एक गुफा में छिपा हुआ था और बस किसी तरह जिंदा था।